आप देख रहे हैं जादुई 6 हाथ वाला बच्चा और गरीब माँ। अरे शीला, मीना, चंपा, कहाँ जा रही हो सब की सब? अरे हम सब रानी के घर जा रहे हैं। उसकी डिलीवरी होने वाली है ना। उसकी कई सालों की तपस्या सफल होने के बाद आज ये दिन आया है। आज तो खुशखबरी मिलने वाली है। अब तुम भी चलो हमारे साथ। आज तो मिठाई खाने का दिन है। तभी चारों महिलाएं वहाँ पर पहुँचती हैं और 2 आदमी पहले से ही वहाँ मौजूद होते हैं। इतने में एक बच्चे की रोने की आवाज आती है और ठीक उसके बाद दाई के चिल्लाने की आवाज आती है। हे भगवान! दाई अपने हाथ में 6 हाथ वाला बच्चा लिए होती हैं, जिसके हाथ पैर आगे पीछे हो रहे होते हैं। तभी ये आवाज सुनकर सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं और एक साथ बोलते हैं, अरे ये आवाज कैसी? अरे अरे क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ? मालूम नहीं क्या हुआ होगा अंदर। हाँ वही तो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या हुआ? सब ठीक है ना? सब ठीक तो है? क्या हुआ? जाके देखो। कि तभी इतने में दाई के चिल्लाने की आवाज वापस से आती है। हे भगवान! ये अजूबा है, अजूबा! ये कोई साधारण इंसान नहीं है। ये अजूबा है, अजूबा! ऐसा बोलते हुए इतने में दाई अपने हाथ में बच्चा लेकर बाहर आ जाती हैं और उस बच्चे के 6 हाथ होते हैं और 2 पैर। 6 के 6 हाथ ऊपर नीचे हिल रहे होते हैं और बच्चा जोर जोर से रो रहा होता है। सब बच्चे को देखकर तभी एक साथ बोलते हैं, हे भगवान! ये कैसा बच्चा है? हाँ वाकई ये तो बड़ा अजीब बच्चा है। अरे दीदी देखो, इसके 6 हाथ हैं। अरे हाँ चंपा, सच कह रही है तू। ये तो वाकई 6 हाथ वाला बच्चा है। हाँ हाँ सच में, इसके तो 6 हाथ हैं। अरे ये तो भगवान का रूप है, भगवान का अवतार। क्यों दीदी, है ना? हाँ सच कह रही है तू। अरे ये अजूबा है, अजूबा! इसे जन्म दिलाकर मैं तो धन्य हो गई भगवान, धन्य हो गई मैं। लेकिन इसको छुपा कर रखना पड़ेगा हमें इस दुनिया से, नहीं तो कई लोग आएंगे इसे देखने और अपने साथ ले जाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। तो हम सबको इस बात का ख्याल रखना होगा। ध्यान से सुन लो तुम लोग, कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा, कुछ भी नहीं। इस बात की कसम खाओ सभी लोग, वरना भगवान तुम्हें श्रापित करेंगे, श्रापित। समझे तुम लोग? हाँ हाँ अम्मा, हम वादा करते हैं आपसे, हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। हमें कसम है, हम किसी को नहीं बोलेंगे दाई। हाँ हाँ, हम किसी को कुछ भी नहीं कहेंगे, वादा है आपसे। हाँ हाँ, हमें कसम है। और क्या, बिल्कुल हमें इस बात को बस अपने तक ही रखना होगा, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। इसके बाद तभी दाई बच्ची को लेकर वापस रानी के पास आती हैं। इधर रानी को इस बात का बहुत दुख था और वो जोर जोर से रोए जा रही थी। अरे पगली, क्यों रो रही है तू? अरे तुझे तो भगवान स्वयं संतान के रूप में मिले हैं। अरे तेरी कठिन तपस्या का फल दिया है उन्होंने। नहीं चाहिए मुझे ऐसा फल, नहीं चाहिए मुझे भगवान, मुझे बस एक आम संतान चाहिए थी। हे भगवान, कैसे संभालूंगी मैं इसे? क्या मुंह दिखाऊंगी दुनिया को? हाँ, कैसे बचाऊंगी इसे मैं दुनिया से? अरे रानी, रोना बंद कर और ऊपर वाले से प्रार्थना कर, जिस पर तू इतना यकीन करती है। प्रार्थना कर, प्रार्थना। और ऐसा बोलकर दाई वहाँ से चली जाती हैं। हे भगवान, मेरे इतने साल की तपस्या का ये फल दिया आपने मुझे। एक संतान के लिए आपने ये क्या कर दिया मेरे साथ?
कृपया करके अब आप ही आइए मेरे समक्ष और मुझे मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मेरी समस्या का समाधान कीजिए प्रभु, समाधान कीजिए। आइए प्रभु, आइए, आइए। क्यों रो रही हो रानी? मैंने तो तुम्हें अपना अवतार दिया है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। लेकिन भगवान आप ही बताइए, इस 6 हाथ वाले बच्चे को मैं कैसे संभाल पाऊंगी? इस बच्चे को दुनिया की बातों से कैसे दूर रख पाऊंगी? कहाँ छुपाऊंगी इसे? मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा। आप ही बताइए भगवान, आप ही बताइए। ठीक है, मैं तुम्हें और इस बच्चे को ये शक्ति देता हूँ कि जब तुम या बच्चा खुद चाहेगा उसके 4 हाथ और निकले, हाथ तभी निकलेंगे। तुम्हारे बच्चे के 6 हाथ जादुई होंगे। जब तुम या बच्चा चाहेगा वो तभी बाहर आएंगे। जब भी तुम या तुम्हारा बेटा खुद ये बोलेगा आ जाओ जादुई हाथ, तो जादुई हाथ आ जाएंगे। जब तुम लोग ये बोलोगे जादुई हाथ छू मंतर, तो हाथ धीरे धीरे शरीर के अंदर चले जाएंगे। ऐसे जब जब जादुई हाथों की जरूरत पड़ेगी तभी 6 हाथ निकलेंगे और बाकी समय सिर्फ 2 हाथ ही दिखेंगे, एक आम इंसानी बच्चे की तरह। ऐसा बोलकर भगवान वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही उनके आशीर्वाद से 4 हाथ छोटे होते होते स्वतः गायब हो जाते हैं और बच्चा साधारण बच्चों की तरह 2 हाथ वाला बच्चा बन जाता है। ऐसा देखते ही रानी तभी उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है और झूमते हुए कहती है, आप धन्य हैं भगवान, धन्य हैं। मेरी पुकार सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगले दिन तभी सुबह दाई वापस से आती हैं और बच्चे को देखती हैं और रानी से पूछती हैं, अरे रानी, ये क्या हुआ तुम्हारे बच्चे के साथ? इसके हाथ कहाँ चले गए? दाई, जैसे कि आपने कहा था ना कि भगवान से प्रार्थना करो, तो मैंने बस वही किया। मैंने उन्हें इतने सच्चे मन से पुकारा कि वो मेरी पुकार सुनकर रह नहीं पाए और यहाँ चले आए और उन्होंने ही मुझे ये उपाय दिया। अरे वाह, धन्य है तेरी लीला प्रभु, धन्य है। लेकिन क्या उपाय दिया उन्होंने तुझे? उन्होंने मुझे और मेरे बेटे दोनों को ये आशीर्वाद दिया कि हम जब चाहें तब अपनी मर्जी से इसके 6 हाथ कर सकते हैं और जब चाहेंगे तब वो हाथ छुप भी जाएंगे, जैसे अभी आपको केवल इसके 2 ही हाथ दिख रहे हैं। अच्छा, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? मैं बताती हूँ। अब देखिए, ऐसे जादुई हाथ आ जाओ। रानी के ऐसा बोलते ही बच्चे के और 4 हाथ निकल आते हैं और बच्चा 6 हाथ वाला बन जाता है। हे भगवान, ये तो चमत्कार है, चमत्कार। तेरे चमत्कार निराले हैं। ऐसा चमत्कार तो मैंने पहली बार देखा है। और रानी, अब ये हाथ छुपेंगे कैसे? ऐसे जादुई हाथ छू मंतर। रानी के ऐसा बोलते ही हाथ वापस से गायब हो जाते हैं। हे भगवान, धन्य है तेरी लीला, धन्य है। रानी, इसके सारे हाथ एक बार जरा वापस से लाना तो। जादुई हाथ आ जाओ। ऐसा बोलते ही बच्चे के 4 हाथ वापस से बाहर निकल आते हैं और ये देखकर दाई बड़े प्यार से उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती हैं और उससे कहती हैं, मेरा लल्ला, ये तो भगवान का अवतार है, स्वयं भगवान का अवतार जो तुझे मिला है। रानी, बड़ी भाग्यवान है तू, बड़ी भाग्यवान है।
ऐसा बोलकर दाई बच्चे को अपने हाथों में उठाती हैं और बड़े प्यार से कहती हैं, अरे मेरा लल्ला, मेरा लल्ला। दाई बच्चे को और ऊपर उठा के हवा में उछालते हुए लाड़ लड़ाते हुए कहती हैं, स्वयं प्रभु का अवतार, मेरा लल्ला, मेरा लल्ला। ऐसे उछलते हुए बच्चा और ऊपर उछलकर पंखे को अपने 6 हाथों से पकड़कर पंखे से झूलने लगता है। अरे देख रही है रानी, ये तो अभी से कितना नटखट है, लीलाएं कर रहा है, लीलाएं। अरे बस कर लल्ला, अब नीचे भी आजा, आजा। बच्चा भी दाई के प्रेम को देखकर बहुत खुश होता है और पंखा छोड़ के दाई के हाथों में वापस आ जाता है। रानी और दासी दोनों मानो उस बच्चे के प्रेम में मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और भगवान का आभार प्रकट करते हैं। आप देख रहे हैं जादुई 6 हाथ वाला लड़का, गरीब माँ और चमकीली दानव छिपकली। जादुई हाथ आ जाओ। देखा तुमने कैसे पंखे से झूल रहा था? ये वीरों वाले गुण हैं इसमें। वीर है हमारा लल्ला, वीर। इसको भगवान ने जादुई 6 भुजाएं दी हैं। 6 भुजाओं वाला भुजा वीर है हमारा लल्ला, भुजा वीर। सबकी रक्षा करेगा ये, सबकी रक्षा। तभी कुछ दिनों के बाद हाय रे भगवान, मर गई मैं तो। इतनी बड़ी छिपकली। माँ जल्दी से भागकर बच्चे को उठाती है और बच्चे को लेकर थोड़ा पीछे हट जाती है। हे भगवान, कैसी छिपकली है ये, कितनी डरावनी लग रही है। अब भला इतनी बड़ी छिपकली को कैसे हटाऊं मैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? लल्ला, बड़ी हंसी आ रही है तुझे? बड़ा मजा आ रहा है माँ को ऐसे परेशान होता हुआ देख रहा है ना कि माँ कितना डर रही है छिपकली से, और तेरी हंसी नहीं रुक रही। शैतान, नटखट कहीं का। चल, बड़ी हंसी आ रही है ना तुझे लल्ला? अब तू ही निकाल यहाँ से छिपकली को बाहर। चल, जादुई हाथ आ जाओ। बच्चा हंसते हुए वहीं से अपने हाथ लंबे करता है और छिपकली को हाथ में उठा लेता है। हाय मेरा लल्ला, जरा ध्यान से। हे भगवान, कितनी बड़ी छिपकली है ये। लल्ला, जरा ध्यान से, आराम से लल्ला। अरे लल्ला, क्यों हंसे जा रहा है तब से? अरे पगला गया है क्या? चल, अब जल्दी से इस छिपकली को उठाकर बाहर फेंक। ज्यादा हंस मत, समझा? ए लल्ला, ज्यादा शैतानी नहीं, समझा? दूर हटा इसे, दूर हट। लल्ला, नहीं। अब माँ आगे आगे और बच्चा पीछे पीछे। बच्चा हंसते हुए छिपकली हाथ में पकड़ी माँ के पीछे पीछे भागते हुए उन्हें तंग करने लगता है। लल्ला, रुक जा बेटा, ये क्या कर रहा है तू? बेटा नहीं करते शैतानी, देख माँ परेशान हो रही है। लल्ला, रुक जा बेटा, माँ को डर लग रहा है बेटा, मान जा मेरी बात। बच्चा ऐसे अपनी माँ को तंग कर ही रहा होता है कि अचानक से छिपकली छटपटाती है और बच्चे के हाथ में ही बड़ी होने लगती है और बच्चे के हाथ से छूटकर जमीन पर 2 पैर पर खड़े होते हुए रूप बदल लेती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है यहाँ? ये कैसी छिपकली है?
कोई बचाओ हमें, कोई बचाओ। हे प्रभु, अब तो आप ही कुछ कीजिए, मेरे और मेरे लल्ला की रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। ये सब कुछ देखते हुए माँ काफी घबरा जाती है और बेहोश होकर वहीं नीचे जमीन पर गिर जाती है। अब बच्चा और बच्चे के सामने छिपकली जीभ निकालते हुए बच्चे को डराने की कोशिश करती है। वहीं बच्चा उससे ना डरते हुए अभी भी हंस रहा होता है। मैं तुझे खा के आज अपने पेट में लेके जाऊंगी अपनी दुनिया में। भोजा वीर है ना तू? तू ही मेरे आज का भोजन है। छिपकली इतना बोलते हुए भुजावीर को पकड़ने के लिए अपनी जीभ लंबी करके उसकी ओर बढ़ाती है। वहीं दूसरी ओर बच्चा हंसते हुए अपने हाथ लंबे करता है और दीवार पकड़ के दूसरी ओर चला जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर छिपकली गुर्राती है और दूसरी तरफ भुजावीर को पकड़ने के लिए वापस से अपनी जीभ को लंबी करती है। भुजावीर वापस से अपने हाथ लंबे करता है और दूसरी तरफ अलमारी को पकड़ के अलमारी के ऊपर जाके बैठ जाता है और जोर जोर से किलकारियां मारकर हंसने लगता है। ऐसे ही 4-5 बार होता है। भुजावीर कमरे में इधर से उधर जाता रहता है और छिपकली उसे ना पकड़ पाने की वजह से काफी ज्यादा चिढ़कर गुर्राने लगती है। 5वीं बार छिपकली जोर से गुर्राकर तेजी से अपनी जीभ भुजावीर की तरफ फेंकती है। छिपकली की हरकतों को देखते हुए अब भुजावीर भी आवेश में आ जाता है और उसकी जीभ को पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। जीभ को पकड़े हुए वो छिपकली को कमरे की हर दीवार पर घुमा घुमा के पटकियां मारता है और वापस से किलकारियां मारकर हंसने लगता है। 40-50 ऐसे ही पटकियां मारने के बाद छिपकली के शरीर में हर जगह से खून निकलने लगता है और छिपकली मानो अधमरी सी हो जाती है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, आए मैं तो मर गई। अरे ये बच्चा तो वाकई बहुत शक्तिशाली है, कोई बचाओ मुझे छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो यहाँ से, जाने दो। इतना सुनते ही भुजावीर छिपकली की जीभ छोड़ देता है और आकार में छिपकली से भी बड़ा हो जाता है। छिपकली ये देखकर अब बहुत घबरा जाती है और जल्दी से खिड़की से कूदकर वहाँ से भाग निकलती है। छिपकली के जाते ही भुजावीर वापस से छोटा बच्चा होकर जमीन पर पड़े चद्दर पे लेट जाता है और तभी अचानक से उसी वक्त माँ को होश आ जाता है। लल्ला, लल्ला, तू ठीक तो है ना लल्ला? मेरा लल्ला, भगवान का बहुत बहुत शुक्र है बेटा कि तू बिल्कुल ठीक है। हे भगवान, ये था क्या? ये कोई डरावना सपना था या सच था? ये क्या देखा मैंने अभी प्रभु, ये क्या देखा? मेरे घबराए मन को शांति दीजिए प्रभु, शांति दीजिए। और हाँ, वो छिपकली गई या नहीं, जरा देखूं तो। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो बेल आइकन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।